राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सावन महीने के बारे में। सावन मास जल्दी ही आ रहा है, इसमें क्या करें, कैसे करें, इस सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हुए सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। भगवान शिव त्रिदेवों के देव हैं। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर भी कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए ही विख्यात हैं। और अब शुरू होने वाला है भगवान का प्रिय मास यानी कि सावन मास। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करने से, व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सब सावन मास में क्या करें, कैसे करें, अब ये सब जानते हैं। भगवान शिव 1 लोटे जल से भी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए सावन महीने में भोलेनाथ को जरूर मनाएं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना जरूर करें। कई जगह है और कई लोग घर में ही शिवलिंग लगाकर उसकी भी पूजा की जाती है। मैं आपको ये बताती हूँ कि सावन के महीने में कई तरह के व्रत रखे जाते हैं। जैसे कि पूरा महीना 1 टाइम खाना खाने का व्रत लिया जाता है, जिसमें 1 टाइम शाम के समय अन्न लिया जाता है। सावन के महीने में सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। अगर आपको खुले सोमवार के व्रत शुरू करने हैं तो वो भी सावन के महीने से ही शुरू करने चाहिए। अगर 16 सोमवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो भी सावन के महीने से ही शुरू करने चाहिए। 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, उसकी पूजा विधि, व्रत कथा क्या है, इसके ऊपर चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस हैं। अगर आप बहुत ज्यादा व्रत नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार जितने यानी कि सावन के महीने में सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत जरूर कीजिए। अगर ये व्रत भी नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार विशेष पूजा जरूर करें। वैसे तो सावन के महीने में हर रोज भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत आपको किस तरह से रखने हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर होता है। सावन के जो सोमवार होते हैं वो मीठे भी रखे जाते हैं, यानी कि केवल मीठा खाकर इस व्रत में रहते हैं। 1 टाइम अन्न खाकर भी रखे जाते हैं, 1 टाइम फलाहार खाने वाले भी रखे जाते हैं। ये व्रत आपको किस तरह से रखने हैं ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। व्रत के अलावा सावन के महीने में पूरी तरह से वेज होने के नियम भी लिए जाते हैं। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब, इन सब चीजों को छोड़ दिया जाता है। सावन के महीने में पूरा महीने मंदिर जरूर जाएं, भगवान शिव का और शिव परिवार का अभिषेक जरूर करें। सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र से जप भी किया जाता है। भगवान का रुद्राभिषेक करना भी बहुत ही अच्छा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा भी जरूर की जाती है, लेकिन याद रखिए भगवान शिव की केवल आधी ही परिक्रमा बताई गई है। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों का त्याग जरूर कर देना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक तरह तरह की चीजों से किया जाता है, गंगा जल से, शुद्ध जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, शहद से, गन्ने के रस से। भगवान का अभिषेक किस वस्तु से करने से हमें क्या फल मिलता है ये आपको बताती हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा रस और कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिव पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास रहती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कोशिश करें कि भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें। भगवान शिव को केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर हो जाती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और समस्त बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। भगवान शंकर की धतूरे के साथ पूजा की जाए तो भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, ऐसा पुत्र जो कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। आंवला या आंवले के रस से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो दीर्घ आयु प्राप्त होती है। भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों के मध्य में प्रेम बना रहता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों और समस्त रोगों का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की बेलपत्र से पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ की दूर्वा से पूजन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने से जीवन में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल चढ़ाए जाएं, उनका श्रृंगार आंकड़े के फूलों से किया जाए तो जीवन के सभी सुख मिलते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की अलसी के फूलों से पूजा करने से मनुष्य सभी देवताओं को प्रिय हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की बेला के फूल से पूजन करने पर मन चाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। भगवान भोलेनाथ की जूही के फूल से पूजन करने से घर, कारोबार में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती। इन सब चीजों को देखते हुए पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ हमें क्या नहीं देते, बस हमें सच्चे मन, श्रद्धा और भाव से उनका पूजन करना आना चाहिए। भगवान शिव का पूजन बच्चे, कुंवारे लड़के, लड़कियां, विवाहित महिलाएं, पुरुष सभी करते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है।
कुछ लोग सावन के महीने से ही शिव जी पर जल चढ़ाने का चालीसा पकड़ते हैं, यानी कि रोज मंदिर जाते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और 40 दिन तक ऐसा करते हैं। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। राधे कृष्णा।